अमर एक साधारण लेकिन दिलदार इंसान था। उसकी उम्र अब 40 के करीब थी। उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे और उसकी पत्नी राधा एक स्कूल टीचर थी। उनके दो प्यारी बेटियां थीं, बड़ी वाली 12 साल की आरुषि और छोटी 8 साल की अनन्या। अमर दिल्ली में एक अच्छी नौकरी करता था, एक आईटी कंपनी में मैनेजर के पद पर। उसकी जिंदगी सुकून भरी थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक कोना उसके माता पिता के लिए समर्पित था। अमर के पिता रामलाल जी एक रिटायर्ड सरकारी क्लर्क थे और मां सरला देवी घर संभालती थी। वे गांव में रहते थे, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में। अमर बचपन से ही अपने माता पिता का लाडला था। वह उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। उसके दो छोटे भाई थे, मध्यम वाला विक्रम और सबसे छोटा सुनील, और एक बहन पूजा। सबकी शादी हो चुकी थी। विक्रम एक दुकान चलाता था, सुनील शहर में कोई छोटा मोटा काम करता था और पूजा की शादी एक पड़ोसी गांव में हो गई थी। अमर सबसे बड़ा होने के नाते हमेशा परिवार की जिम्मेदारी उठाता रहा। उसने भाई बहनों की पढ़ाई में मदद की, उनकी शादियां करवाई और पिता की संपत्ति में से सबको हिस्सा दिया। एक दिन अमर को खबर मिली कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें अब आराम की जरूरत है और मां की उम्र भी हो चली थी। वे दोनों अकेले गांव में रहते थे, क्योंकि भाई बहन अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे। अमर का दिल टूट गया। वह सोचता रहा, मैं शहर में कमाता हूँ, लेकिन माँ बाप की सेवा कौन करेगा। राधा ने भी उसे समझाया कि परिवार पहले है। आखिरकार अमर ने फैसला कर लिया। उसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और परिवार समेत गांव लौट आया। वहां उसने एक छोटी सी दुकान खोली ताकि थोड़ी कमाई हो सके, लेकिन ज्यादातर समय माता पिता की देखभाल में लगाता। सुबह उठकर पिता को दवा देना, माँ के साथ खाना बनाना, उन्हें घुमाना, यह सब उसकी दिनचर्या बन गई। उसकी बेटियां भी दादा दादी के साथ खुश थीं। अमर को लगता था कि यह सच्चा प्यार है, जो कोई कीमत नहीं मांगता। लेकिन जिंदगी ने अमर को एक बड़ा झटका दिया। पिता की संपत्ति, कुछ जमीन और घर को लेकर भाई बहनों में लालच जागा। विक्रम और सुनील ने पूजा के साथ मिलकर अमर पर आरोप लगाया कि वह सब कुछ हड़पना चाहता है। उन्होंने गांव में अफवाहें फैलाईं और यहां तक कि कोर्ट में केस कर दिया। अमर ने कभी सोचा नहीं था कि उसके अपने ही उसे धोखा देंगे। वह तो बस माता पिता की सेवा कर रहा था, लेकिन भाई बहनों को लगा कि अमर गांव में रहकर संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। पूजा, जो अमर की सबसे प्यारी बहन थी, ने भी उनके खिलाफ गवाही दी। भैया, तुम तो शहर में थे, अब क्यों आ गए? विक्रम ने एक दिन झगड़े में कहा। अमर ने सबूत दिखाए, लेकिन रिश्ते पहले ही टूट चुके थे। आखिरकार कोर्ट ने फैसला अमर के पक्ष में दिया, क्योंकि पिता ने वसीयत में सबको बराबर हिस्सा दिया था। लेकिन अमर का दिल टूट गया। उसके भाई बहनों ने बातचीत बंद कर दी। कोई फोन नहीं, कोई त्योहार पर मिलना नहीं। सारे रिश्ते खत्म हो गए। अमर अब अकेला महसूस करता, लेकिन उसके पास उसके माता पिता, पत्नी और बेटियां थीं। वह सोचता, प्यार सच्चा होता है, धोखा देने वाले खुद हार जाते हैं। समय बीतता गया और अमर ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारा। उसकी बेटियां बड़ी होकर डॉक्टर बनी और वे हमेशा कहती, पापा, आपने हमें सिखाया कि परिवार की सेवा से बड़ा कुछ नहीं। हालांकि उसके भाई बहनों विक्रम, सुनील और पूजा ने उससे मुंह मोड़ लिया था, अमर ने हार नहीं मानी। उसका दिल दुखा, लेकिन उसने अपने माता पिता, पत्नी राधा और बेटियों आरुषि और अनन्या के लिए जीने का फैसला किया। वह जानता था कि सच्चा प्यार और कर्तव्य कभी बेकार नहीं जाता।
गांव में अपनी छोटी सी दुकान चलाते हुए अमर ने न केवल अपने माता पिता की सेवा की, बल्कि अपने जीवन को एक नया मकसद भी दिया। कोर्ट का फैसला अमर के पक्ष में आने के बाद उसने अपने हिस्से की जमीन का इस्तेमाल गांव में एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र खोलने के लिए किया। इस केंद्र में वह बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और बुजुर्गों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा देने लगा। उसने अपनी आईटी की स्किल्स का उपयोग करके गांव के युवाओं को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। राधा ने भी इसमें उसका साथ दिया और बच्चों को गणित और अंग्रेजी पढ़ाने में मदद की। धीरे धीरे गांव वालों के बीच अमर का सम्मान बढ़ने लगा। लोग उसे अमर भैया कहकर बुलाने लगे। उसकी बेटियां आरुषि और अनन्या भी अपने स्कूल की छुट्टियों में केंद्र में बच्चों के साथ समय बितातीं। वे अपने पिता की मेहनत और समर्पण को देखकर प्रेरित होती थीं। समय के साथ अमर के माता पिता की सेहत में सुधार हुआ। रामलाल जी अब व्हीलचेयर पर थोड़ा घूम सकते थे और सरला देवी अपने पोतियों के साथ बगीचे में गपशप करती थी। अमर को लगता था कि उसने अपनी जिंदगी का असली मकसद पा लिया है, लेकिन उसके दिल में एक टीस हमेशा रहती थी अपने भाई बहनों की बेवफाई की। वह अक्सर रात को सोचता, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं उन्हें और समझा सकता था? राधा उसे हमेशा तसल्ली देती, अमर, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, बाकी उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। कई साल बाद एक दिन पूजा का एक पत्र अमर के पास आया। उसने लिखा था कि वह और उसके भाई अपनी गलती समझ चुके हैं। विक्रम की दुकान में घाटा हो गया था, सुनील की नौकरी छूट गई थी और पूजा का वैवाहिक जीवन भी मुश्किलों में था। उन्होंने महसूस किया कि लालच और गलतफहमी ने उन्हें अमर से दूर कर दिया। पूजा ने माफी मांगी और कहा कि वह फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती है। अमर ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने राधा से बात की और दोनों ने फैसला किया कि वे माफी देने को तैयार हैं, लेकिन रिश्तों को फिर से बनाने में समय लगेगा। अमर ने अपने भाई बहनों को गांव बुलाया। एक सर्द शाम को सालों बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ बैठा। विक्रम और सुनील ने शर्मिंदगी के साथ माफी मांगी। पूजा ने रोते हुए अमर को गले लगाया। रामलाल जी और सरला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अमर ने कहा, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन प्यार और माफी से उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई बहन माना और आज भी मानता हूँ। उस रात परिवार ने एक साथ खाना खाया, हंसी मजाक किया और पुरानी यादों को ताजा किया। वर्षों बाद जब आरुषि और अनन्या बड़ी हुईं, दोनों डॉक्टर बनीं। उन्होंने अपने पिता की प्रेरणा से गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। अमर और राधा अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी आंखों में सुकून था। गांव वाले उन्हें एक मिसाल के तौर पर देखते थे, एक ऐसे इंसान की जिसने धोखे और दुख के बावजूद प्यार और कर्तव्य को चुना। अमर की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोग कहते, अमर भैया ने सिखाया कि सच्चा प्यार और परिवार की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अंत में अमर की जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते चाहे कितने ही टूट जाएं, सच्चाई और नेकी की राह पर चलने वाला हमेशा जीतता है, न केवल दुनिया की नजरों में, बल्कि अपने दिल की शांति में भी।